नमस्कार, मैं उत्तम शर्मा, प्रज्ञा आर्ट्स एकेडमी। आज का टॉपिक मानव विकास सूचकांक ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, HBI। ह्यूमन, HUMN ह्यूमन, DEVELOPMENT डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। तो मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। मानव विकास सूचकांक के अनुसार किसी देश के विकास का आधार केवल आर्थिक वृद्धि नहीं होता। किसी देश के विकास का आधार केवल आर्थिक वृद्धि नहीं होता, बल्कि शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना होता है। अर्थात किसी देश का विकास केवल ये नहीं है कि उस देश का आर्थिक विकास हो गया, उस देश की आर्थिक वृद्धि हो गई तो वो देश विकासशाली देश हो गया, विकासशील देश हो गया। नहीं, हम किसी देश को विकासशील देश तब कहेंगे जब उसमें शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। यह है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कहता है कि किसी देश में शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर ही वह देश विकसित देश की या विकासशील देश की श्रेणी में आता है। मानव विकास सूचकांक जो है वो 0 से 1 के बीच मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच मापा जाता है। 0 से 1 के बीच मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सन 1990 में, मानव विकास की अवधारणा सन 1990 में महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित की। मानव विकास की अवधारणा 1990 में महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित की। सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया। अर्थात मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वाधान UNDP में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया और एक रिपोर्ट सामने आई कि हम उस देश को ही विकसित देश की श्रेणी में रखेंगे जिसका शिक्षा प्रतिशत बहुत ऊपर होगा, जिसमें
जिसमें जीवन प्रत्याशा अधिक पाई जाएगी और जिसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। केवल आर्थिक वृद्धि के आधार पर ही हम किसी देश को विकसित देश नहीं कह सकते। उसके बाद है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत विश्व को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत विश्व को 3 श्रेणी में बांटा गया है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत विश्व को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी। नंबर 1 उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। नंबर 1 है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। नंबर 2 मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। नंबर 3 है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है विश्व को, अर्थात मानव विकास सूचकांक के आधार पर या अंतर्गत विश्व को 3 श्रेणी में बांट दिया। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। अब बात करते हैं पहले उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। तो इसमें आते हैं कुल 94 देश। कितने देश आते हैं? कुल 94 देश आते हैं। इसमें कुल कितने देश आते हैं? मध्यम में आते हैं कुल 47 देश। कितने देश आते हैं? 47। और निम्न मानव विकास सूचकांक में आते हैं 35 देश। कितने देश आ रहे हैं? 35 देश आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है कि इसमें कौन से देश आते हैं? तो इसमें वे देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.71 से अधिक है। मानव विकास सूचकांक किससे अधिक है? 0.71 से अधिक। इसमें कौन से देश आते हैं? इसमें वो देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.70 के बीच है, अर्थात 0.5 से 0.70 के बीच है। इसमें कौन से देश आते हैं? इसमें वो देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम है, 0.5 से कम है। अतः उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में वो देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.71 से अधिक है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में वो देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.70 के बीच में आता है। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में वो देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम है। अब बात करते हैं हम उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में कौन कौन से देश आते हैं। तो आता है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, जापान, सिंगापुर और हांगकांग, ये देश आते हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, जापान, सिंगापुर, हांगकांग आदि देश इसमें आते हैं। मध्यम श्रेणी में कौन कौन देश आते हैं? तो मध्यम श्रेणी में आता है चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इसमें ये आदि देश आते हैं मध्यम श्रेणी में। भारत मानव विकास सूचकांक की मध्यम श्रेणी में आता है क्योंकि भारत का मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.70 के बीच है। उसके बाद आता है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में कौन कौन से आते हैं। तो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है नाइजर,
कांगो, चाड, सूडान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये निम्न मानव विकास सूचकांक वाली श्रेणी में आते हैं। तो विश्व मानव विकास सूचकांक के अनुसार 3 श्रेणी, उच्च मानव विकास सूचकांक वाली, मध्यम और निम्न। उच्च में 94 देश, मध्यम में 47 देश, निम्न में 35 देश। उच्च मानव विकास सूचकांक 0.71 से अधिक वाले देश आते हैं, मध्यम में 0.5 से 0.70 के बीच और निम्न में 0.5 से कम वाले आते हैं। इसमें नॉर्वे आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, स्वीडन आ रहा है, जापान आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है और हांगकांग आ रहा है। इसमें चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसमें नाइजर, कांगो, चाड, सूडान, नेपाल, अफगानिस्तान। अब बात करते हैं हम कि उच्च मानव विकास सूचकांक में एशिया के कौन कौन से देश आते हैं। तो उच्च मानव विकास सूचकांक में एशिया के देश आ रहे हैं, जापान आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, हांगकांग आ रहा है, एशिया के देश आ रहे हैं 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि विश्व में मानव विकास सूचकांक किस देश का सबसे अधिक है और किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे कम है। तो इसमें आएगा विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश, उनमें पहले नंबर पर आता है नॉर्वे। कौन सा आता है पहले नंबर पे? नॉर्वे। नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है और हमारी किताब के अनुसार नॉर्वे का मानव सूचकांक है 0.955। 0.955 के साथ नॉर्वे सबसे ऊपर है, जबकि वर्तमान में नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक 0.949 है। वर्तमान में कितना है? 949। लेकिन हमारी किताब में 2013 के आंकड़े के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक 0.955 है। तो हमें किताब के आंकड़ों को ही याद रखना है। 0.955 नॉर्वे का प्रथम स्थान है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है अमेरिका, और अमेरिका के बाद आता है जर्मनी, स्वीडन, जापान। लेकिन हमें शुरू के 3 याद रखने हैं। नॉर्वे का 0.955, ऑस्ट्रेलिया का 0.938, अमेरिका का 0.937, जर्मनी का याद करें तो 0.920 है, स्वीडन के याद करें तो 0.916 है, जापान का 0.912 है। लेकिन हमें सबका याद नहीं करके सिर्फ शुरू के 3 याद करने हैं। उसके बाद हमने देखा ये तो हो गए सर्वाधिक। सर्वाधिक के बाद आ रहा है सबसे कम। मानव विकास सूचकांक किस देश का सबसे कम है? तो सबसे कम में बात करें हम मानव विकास सूचकांक की, तो सबसे कम में नाम आता है नाइजर का। सबसे कम में किसका नाम आता है? नाइजर। नाइजर का मानव विकास सूचकांक है 0.304। नाइजर के बाद आता है चाड। चाड का मानव विकास 0.340। ये मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्न श्रेणी में है। सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश है वो है नाइजर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा देश है भारत, और भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो भारत की बात करें तो भारत का मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक किताब के अनुसार बता रखा है 0.554। 2013 के अनुसार 2013 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.554। और भारत इस दृष्टि से विश्व में 138वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 138वें स्थान पर है 186 देशों में। अर्थात 186 देशों का सर्वे किया गया, मानव विकास सूचकांक निकाला गया। उन 186 देशों में भारत का स्थान है 138वां सन 2013 के अनुसार, जब भारत का मानव विकास सूचकांक 0.554 था। भारत से ज्यादा मानव विकास सूचकांक
श्रीलंका का, जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसका 0.715 है जो भारत से ज्यादा है। और उसके बाद जापान, जापान का 0.912 है जो भारत से ज्यादा है। और उसके चीन का 0.699 है जो भी भारत से ज्यादा है। अर्थात हमारे तीनों पड़ोसी देश जापान, श्रीलंका, चीन, इनका हमारे भारत से ज्यादा मानव विकास सूचकांक है। अब हम करते हैं बात भारत में मानव विकास सूचकांक की स्थिति। तो 2013 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.554, भारत की विश्व में कौन सा नंबर था? 138वां। लेकिन 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.609 हो गया, 0.609, और भारत की विश्व में स्थिति नंबर आ गया 130वां नंबर। कौन सा नंबर? 130वां। वर्तमान में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.640 है। वर्तमान में कितना है? 640। लेकिन हमें किताब के आंकड़ों को याद रखना है, इसलिए 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.609 हो गया और विश्व में 130वां नंबर आता है। भारत में मानव विकास सूचकांक किस राज्य का सर्वाधिक है और किस राज्य का सबसे कम है? तो मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत को भी 3 भागों में बांटा है। भारत को भी कितने भागों में बांटा है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से? 3 भागों में। नंबर 1, उच्च मानव सूचकांक वाले राज्य। नंबर 2, मध्यम मानव सूचकांक वाले राज्य। नंबर 3 पर निम्न मानव सूचकांक वाले राज्य। अतः भारत को भी 3 भागों में बांटा है, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो सबसे पहले स्थान पर आता है केरल, दिल्ली, हिमाचल, गोवा, पंजाब। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में कौन कौन से देश आते हैं? तो आता है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें आता है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये आते हैं निम्न मानव विकास सूचकांक वाले राज्य। लेकिन सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किसका है? तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक भारत में है केरल का। किसका है? केरल का। कितना है? 0.700। कितना है? 0.700। और सबसे कम मानव विकास सूचकांक किसका है? वो है बिहार का। कितना है बिहार का? 0.566। अर्थात सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य हो गया केरल, जो पहले स्थान पर है, और सबसे अंत में स्थान पर है बिहार, सबसे लास्ट में। इसका मानव विकास सूचकांक है 0.566। क्या कारण है कि केरल का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है? तो मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर होने का कारण या केरल का सर्वाधिक विकसित होने का कारण है शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और नंबर 3 है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अर्थात जिस देश की, जिस राज्य की, जिस जिले की, जिस घर की शिक्षा व्यवस्था, जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की अवधि और स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, वो चाहे देश हो, वो राज्य हो, वो शहर हो या कोई गांव हो या वो घर हो, वो विकसित होगा, विकासशील होगा। ये हमारा आज का टॉपिक
मानव विकास सूचकांक कंप्लीट हुआ।